मसीह यस्सु के फतेहमंद जलाली और बाबरकत नाम में आज की शाम आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर कामरान याकूब आज आप सबों की खिदमत में हाजिर हूं और खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं पास्टर दानिश पीटर का, जिनकी बदौलत आज मैं ग्रेस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर आप सब से खुदा के कलाम को शेयर करूंगा। आए खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। आज हम बात करेंगे खुदा के हुजूर हम बहुत सारी बातें या वादे कर जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने को है वो ये है कि खुदा के हुजूर मन्नत मानना। वाइस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली से 6 आयाते मुकद्दसा तक बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से अपना कदम रख, क्योंकि शैनवा होने के लिए जाना अहमकों के जबिये से गुजरने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। और खास बात, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात को शायद हम भूल जाते हैं। हम जल्दबाजी में या जोश में आकर हम खुदा के साथ बहुत दफा वादे कर जाते हैं, मन्नतें मान लेते हैं, लेकिन जब हमारा कोई काम हो जाता है, जब हमारी कोई जरूरत पूरी हो जाती है, जब खुदा हमारी मन्नत को पूरा कर देता है या वो वादा जो हमने खुदा के साथ किया होता है खुदा उसे पूरा कर देता है, तो हम शायद उस वादे को जो खुदा के साथ हमने किया उसे भूल जाते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि खुदा की हजूरी में जब मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बोलने में जल्दबाजी ना कर। हम जल्दबाजी में खुदा के हुजूर बहुत बड़े वादे कर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें खुदा के हुजूर कर जाते हैं और शायद ये हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम खुदा के सामने वादा करते हैं, ना कि इंसान के सामने। इंसान के सामने अगर हम वादा करके मुकर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा के हुजूर जब वादा करें तो उसके भूल जाने में उसकी सजा है। अजीजों, इस बात को याद रखना, खुदा बड़ा कुदरत वाला है, खुदा जोरावर है, वो रब्बुल अफ़वाज है, वो आपकी जरूरियात को जानता है, वो आपके इरादों को जानता है, वो आपकी सोचों को जानता है। वो ये भी जानता है कि आपने खुदा के हुजूर कौन सी मन्नत को माना और आपने खुदा के साथ क्या वादा किया है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि ए अजीजों, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए इंसान की बातें मुख्तसर होनी चाहिए। खुदा के हुजूर इंसान की बातें थोड़ी और मुख्तसर और काम की बात होनी चाहिए, अपनी जरूरत की बात होनी चाहिए, लेकिन हम खुदा की हजूरी में बड़ी फहरिस्त तैयार कर जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें कर जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन उन वादों को शायद भूल जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में आगे यूं लिखा है, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू खुदा के हुजूर कुछ मन्नत ना माने। खुदा मना करता है कि हम खुदा के हुजूर में कोई मन्नत ना माने, कोई वादा ना करे, क्योंकि अगर खुदा के हुजूर मन्नत मानी है तो उसके अदा करने में खुदा का कलाम बयान करता है
देर ना कर। हम शायद खुदा के साथ वादा करके 1 महीने के बाद उस वादे को पूरा करने की कोशिश करते हैं, 2 महीने के बाद या सालों साल गुजर जाते हैं कि हम वादा पूरा करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा वादा खुदा का पूरा करने में। हम शायद उस बात को भूल जाते हैं कि खुदा ने जब हमारी जिंदगी में बड़ा काम कर दिया, बड़ी उस मन्नत को मान लिया, खुदा ने हमारे उस बड़े काम को जब हमारी जिंदगी में कर दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो वादा हमने खुदा की हजूरी में किया है उसके अदा करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। जब तक हम खुदा की हजूरी में होते हैं, हम वादे पर वादा कर रहे होते हैं, खुदा हमारा ये काम हो जाएगा तो खुदा हम ये भी कर देंगे, खुदा हम वो भी कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमारा खुदा काम कर देता है, जैसे ही खुदा हमारी मन्नत को मान लेता है और हम उस खुदा के वादे को पूरा करने में जो हमने खुदा को जुबान दी होती है उसे भूल जाते हैं। इसलिए अजीज बहन भाइयों, आज मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा की हजूरी में जब आप कोई वादा करें तो उसके अदा करने में देर ना करें। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना ठहराए, और तू ये मत कहे कि मुझसे भूल चूक हो चुकी है। इंसान फिर खुदा को ये याद दिलाता है कि शायद खुदा मुझसे भूल चूक हो चुकी है, लेकिन पहले हम खुदा से वादे करते हैं और फिर खुदा को याद दिला रहे होते हैं कि खुदा मुझसे भूल चूक हो गई है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को याद रखें कि हम खुदा की हजूरी में पहली बात कोई वादा ना करें, कोई मन्नत ना माने, क्योंकि खुदा मना करता है। अगर मन्नत मान ली है, कोई वादा कर लिया है, तो उसके अदा करने में देर ना करें। और अगर हम मन्नत मान के उसे पूरा नहीं करते तो उसकी सजा है। खुदा क्या बयान करता है? क्योंकि खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों के काम को बर्बाद करेगा। और वही हाथ के काम को जब खुदा ने बर्बाद कर दिया, वही जिससे हम मेहनत और मुशक्कत करते हैं, उन्हीं हाथ के काम को अगर खुदा ने बर्बाद कर दिया तो हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को याद रखें और खुदा से डरें। इस बात को याद रखें कि खुदा के साथ कोई वादा ना करें। अगर वादा किया है तो उसके अदा करने में देर ना करें। मुझे याद है कि बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा जबरदस्त वाकया बयान किया गया है। गिजात की किताब उसका 11वां बाब उसकी 30वीं से 31वीं आयत मुकद्दसा में यूं बयान है, इफ्ता एक खुदा का सूरमा था, वो जंगजू था, वो खुदा को जुबान देता है, वो खुदा से कहता है कि ए खुदा, अगर मैं जंग करने के लिए जाता हूं, अगर मैं वहां से फतह पा जाता हूं, अगर मैं वहां से जीत जाता हूं, तो जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा मैं उसे तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। और खुदा उसकी इस बात को याद रखता है। इफ्ता जलादी खुदा के साथ वादा करता कि अगर खुदा मैं जीत जाऊंगा, जंग में फतह पा जाऊंगा, तो जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा, खुदा मैं उसे तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। और इफ्ता जलादी खुदा पर ईमान रखते हुए, भरोसा और तवक्कुल रखते हुए, खुदा की हजूरी में वादा करते हुए वो जंग करने के लिए चला जाता है। और जंग करने के बाद वो जब फतह पा जाता है, जीत जाता है, तो जब वो वापस लौट कर आता है तो उसकी एक ही औलाद होती है। एक ही औलाद यानी कि एक ही उसकी बेटी थी। जब उसकी बेटी को पता चलता है कि मेरा बाप जीत कर, फतह पाकर, जंग जीत कर आता है, तो बेटी बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ अपनी सहेलियों के साथ वो जाती है और वो ढोल बजाते हुए, तबला बजाते हुए, नाचते हुए खुदा के लोगों के साथ अपने बाप के इस्तकबाल को निकलती है। और वो बेटी जब बाप को दूर से देख लेती है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा बाप जंग जीत कर आता है। तो देखे मेरे अजीजों, क्या हुआ? वो जब बाप को देख लेती है कि बाप मेरा जीत कर आता है,
तो बेटी बाप के जब पास सामने चली जाती है, बाप ने जब उस बेटी को देख लिया तो सर पकड़ लिया। बाप परेशान हो गया, मायूस हो गया, बेदिल हो गया। क्यों? उसकी वजह कि उसने खुदा को जुबान दे दी थी। इफ्ता जलादी ने खुदा के साथ वादा कर लिया था कि ऐ खुदा, मैं जब जंग जीत कर वापिस आऊंगा और जब मैं जीत कर आऊंगा तो जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा मैं उसे खुदा तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। और इफ्ता जलादी ने जब देखा कि उसकी बेटी सबसे पहले उसके सामने आई है तो बाप परेशान हो गया, मायूस हो गया, क्योंकि उसने अपनी जुबान खुदा को दी थी। पहले दौर में लोग जो बात खुदा के साथ करते थे, जो जुबान खुदा को देते थे, उसके मुताबिक वो उतरते थे। इफ्ता जलादी ने जब देखा कि उसकी बेटी सबसे पहले उसके सामने आई है तो बेटी पूछने लगी कि ऐ बाप, आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो शादमान होना चाहिए, लेकिन आप मायूस क्यों हो, परेशान क्यों हो? बाप कहने लगा कि मैं परेशान क्यों ना हूं, मैंने खुदा को जुबान दी है, मैंने खुदा से मन्नत मानी थी, मैंने खुदा से वादा किया था कि जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा मैं उसे तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। यहां पर देखें बेटी की वफादारी। बेटी कहने लगी कि ऐ बाप, जो वादा तूने खुदा के साथ किया है उसे पूरा कर। आज की औलाद बाप और मां कहें कि बेटा इस काम को ना करें, हमने जुबान दे दी है, हमने आपके किसी रिश्ते का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन जुबान देकर हमारे बच्चे हमें मायूस कर देते हैं। यहां पर बाप ने एक दफा अपनी बेटी को कहा कि ऐ बेटी, मैंने खुदा को जुबान दे दी है कि जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा मैं उसे तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। और बेटी खुशी के साथ कहने लगी कि ऐ बाप, जो जुबान आपने खुदा को दी है उसके अदा करने में देर ना करो। और बाप इस बात को देखकर खुश हुआ कि बेटी की वफादारी देखे कि जैसा बाप ने बेटी से कहा वैसा ही बेटी ने इस बात को कबूल किया। लेकिन बेटी ने अपने बाप के साथ कुछ वक्त की मोहलत ली। कहने लगी कि ऐ बाप, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ, हमजोलियों के साथ वीरान जगह में, जंगल बियाबान में जाकर अपनी जवानी का मातम करूं। यानी कि वो अपने आप को कुर्बान होने के लिए, खुदा की हजूरी में तैयार करने के लिए वो चली गई। और जब वो वापस आती है कुछ वक्त के बाद अपनी हमजोलियों के साथ, तो खुदा के कलाम के मुताबिक जो वादा इफ्ता जलादी ने खुदा के साथ किया था, एक ही औलाद थी, एक ही बेटी थी उसकी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसके बाप ने जो वादा खुदा के साथ किया था उसके मुताबिक अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। इसी की दूसरी मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। हन्ना ने भी खुदा के साथ वादा किया था। हन्ना की जब औलाद ना थी, हन्ना बे औलाद थी, लेकिन हन्ना ने जब खुदा के साथ वादा किया कि ऐ खुदा, जो औलाद तू मुझे देगा उससे मैं तेरी हैकल में तेरी खिदमत के लिए पेश कर दूंगी। और हन्ना ने भी जो खुदा ने उसे औलाद दी और उसी औलाद का जब दूध छड़वाया गया तो हन्ना ने अपनी औलाद को खुदा की हजूरी में, हैकल में पेश कर दिया। आज हमें भी इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जो वादा खुदा के लोगों ने खुदा के साथ किया उन्होंने उसे पूरा किया। आज अगर हम भी खुदा के साथ कोई वादा करें तो उसके अदा करने में देर ना करें। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, अगर हम वादा करते हैं खुदा के साथ और भूल जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा का कलाम कहता है
کہ میں تیرے ہاتھ کے کام کو برباد کر دوں گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا رحم، خدا کی قدرت، خدا کا ترس آپ پر جاری اور ساری رہے، تو اس بات کو یاد رکھنا کہ خدا کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کریں۔ مت بھولیں کہ ہم نے خدا کو زبان دی ہے۔ انسان بے وفا ہو جاتا ہے لیکن خدا وفادار رہتا ہے۔ وہ ہماری وفاداری کو دیکھتا ہے، وہ ہماری انسانیت کو دیکھتا ہے، وہ ہماری زبان کو دیکھتا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے۔ یہ زبان انسان سے بہت بڑے کام کروا جاتی ہے، اس لیے خدا کہتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اس زبان کو کم سے کم استعمال کریں۔ یہ زبان انسانوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے جھگڑوں کو قائم کر دیتی ہے۔ یہ زبان انسان کی زندگی میں بڑے بڑے سرماؤں میں جنگ کو پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، کیونکہ جب تک اس زبان کو ہم اپنے قابو میں نہیں رکھیں گے، بولنے میں جلد بازی کرتے رہیں گے، تو ہم خدا کی حضوری میں ضرور پریشان ہوتے رہیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام جب کہتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی زندگیوں میں، ناطے داروں میں کوشش کریں کہ اپنی زبان کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر۔ اگر ہم جلد بازی سے بولتے رہیں گے، اپنے منہ سے بری باتیں نکالتے رہیں گے، اپنے منہ سے برے خیالات نکالتے رہیں گے اور کسی کے لیے بددعائیں نکالتے رہیں گے، تو اس بات کو یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو وعدے ہم خدا کے ساتھ کریں اسے پورا کرنے میں دیر نہ کریں۔ حاصل کلام آج کا یہی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جو بھی وعدہ کریں اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کریں۔ آج ہمیں یہ خدا کی حضوری میں اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی میں، جذبات میں آ کر ہم خدا کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کر جائیں جس کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس لیے بولنے میں جلد بازی خدا کا کلام جب کہتا ہے کہ نہ کر، تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی اس بات کو یاد رکھیں، مانیں، سمجھیں کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنا، بلکہ تحمل کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، وچار کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عقل اور فہم کے ساتھ خدا کے ساتھ کوئی بھی بات کریں، جلد بازی سے نہ کریں، بلکہ اسے کوشش کریں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے، خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے جو بھی بات خدا کے ساتھ کریں، مختصر کریں، چھوٹی کریں، اور خدا کے ساتھ اگر وعدہ کیا ہو تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کرے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سبوں کو اپنا زندہ کلام مقدس صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل اور کلام کرنے کی قوت عطا کرے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ آئے ہم خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آئیں خدا کی شکر گزاری کریں۔ قدرت والے خدا، آسمان اور زمین کے کل اختیار رکھنے والے خدا، آج خدا تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے قدم میں خداوند اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ اے لشکروں کے رب یہوہ پاک خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، میں خداوند اس لائق نہیں تھا، لیکن یہ تیرا فضل، تیرا رحم اور تیرا کرم تھا خدا، کہ تو نے اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے خدا آج استعمال کیا، خرچ کیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور خاص طور پر پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، گریس نیٹ ورک کے لیے خدا میں تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سبوں کے لیے خدا میں تجھ سے اور زیادہ ترقی، سرفرازی اور سرخروئی کی دعا کرتا ہوں۔ اپنے لوگوں کو اور زیادہ ترقی دینا خدا، اس سے اور زیادہ کامیاب کرنا خدا، انہیں اور زیادہ خداوند بلندیوں پر لے جانا خدا۔ یہ گریس نیٹ ورک خداوند دنیا میں پھیلتا چلا جائے خدا، یہ ترقی کرتے چلے جائیں خدا، اور تیرے کلام کا پرچار
दुनिया के कोने कोने तक करते रहें खुदा, और इससे तेरे लोग बरकत को हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। खुदा मैं आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज का कलाम जो हमने सुना समझा, और खुदा मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि इस कलाम पर अमल करने की हमें तौफीक अता कर। ये सब कुछ मांगते चाहते और पा लेते तेरे प्यारे बेटे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन।